हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये आ गया हमारा चीकू चट्टा। बस 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 बस। चीकू चट्टे को है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको घुमाने क्यों नहीं चीकू 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 को है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको घुमाने क्यों नहीं ले जा रहा हूँ और मैं पलंग पर क्यों लेटा हुआ रहता हूँ। तो इसके लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि ये है ना घूम नहीं पा रहा। ये सुबह और शाम घूमने के लिए जाता है। अभी इसको कोई नहीं ले जा रहा है। परी वगैरह ले जाती है इसको एक टाइम के लिए। तो अब आपको है ना, बेटा बेटा बस बस। तो घटना जो है 4 तारीख की है, और 4 तारीख को मम्मी मौसी के यहाँ गया था भितरवार। और उस दिन मैं कितना खुश था। मेरा पहला सेटअप मोटो ब्लॉगिंग का और पहला एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, और काफी ज्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। तो जिस काम के लिए मैं गया था वो काम हुआ, और मेरे से कुछ सामान मंगाया हमारे मौसा जी ने। बस मैं घर से जस्ट निकला ही था, मैं बड़े प्यार से मार्केट में ना, मात्र ना अपनी पल्सर से मात्र 10-20 की स्पीड से था, बस 10-20 की स्पीड से अपनी रोड चल रहा था। ट्रॉली थी साइड में, और मेरे ट्रॉली के जस्ट बगल में चल रहा था। इतने में एक व्यक्ति है ना, बिल्कुल रॉन्ग साइड से आते हैं और भयंकर स्पीड में आते हैं भाई साहब, बहुत तेज स्पीड में। और उन्होंने मुझे देख करके वो डर गए, होपलेस हो गए। और जब एक्सीडेंट हुआ ना, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हुआ क्या था एक्चुअल में। और वो डर गए काफी ज्यादा। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रेक की जगह ना एक्सीलेटर पर पैर रख गया उनका, क्योंकि वो ड्राइवर बिल्कुल भी नहीं थे, है ना। वो टीचर थे, उनका नाम नहीं बताएंगे बिल्कुल भी नहीं, और ना फोटो दिखाएंगे आपको उनकी। और वो डर गए और उनका एक्सीलेटर पर पैर रख गया। तो वो गाड़ी जो मेरे से काफी दूर थी, वो एकदम से मेरे पलक झपकते थी मेरे पास, और मेरा एक्सीडेंट हो गया भाई साहब। मेरा ये वाला पैर है ना, सीधे इसी कंडीशन में है ना, ट्रॉली के टायर के नीचे ये वाला पैर आया, क्योंकि मैं उचक के गिरा। वो तो गनीमत है कि मेरा पैर आया, मेरा सिर नहीं आया। सिर आ जाता तो मैं अब इस दुनिया में ही नहीं रहता। पैर आया, ट्रॉली का पहिया मेरे शरीर पे चढ़ रहा था, पैर पे यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक, है ना। आया तो मैं बहुत, जितनी मेरे में ताकत थी, क्योंकि ट्रॉली का वजन आपके ऊपर चढ़ेगा तो आप कितना दर्द होगा, जितनी मेरे में ताकत थी ना, मैं उतनी ताकत से चिल्लाया, इतना भयंकर होकर चिल्लाया कि है ना, उस ट्रैक्टर वाले ने मेरी आवाज सुन ली भाई साहब। उसने है ना ऑन दी स्पॉट, बस मेरी किस्मत ये इतनी अच्छी थी कि आप सब लोगों का प्यार था, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था, कि बस ट्रैक्टर वाले ने आवाज सुन ली और उसने ना गाड़ी रोक दी बिल्कुल वहीं की वहीं। और गाड़ी रोकी ना भाई साहब, तब ट्रैक्टर का पहिया पीछे हुआ, तब मुझे रिलीफ हुआ। मैंने कहा यार जान बच गई। गांव के लोग पूरे इकट्ठे हो गए, काफी ज्यादा, है ना। और मेरे से पूछ रहे थे क्या नाम है, कहाँ के हो। और वो जो गाड़ी वाला था ना, वो भाग नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी ना पल्सर, वो उसके मैजिक के नीचे आ गई थी और वो फंस गई थी। वो देखिए, मैं आपको फोटो पे साइड में दिखा दूंगा। तो वो मेरी गाड़ी उसके नीचे आई, तो वो ना आगे हो पा रही थी ना पीछे हो पा रही थी, मैजिक फंस गई थी, तो वो भाग नहीं पाया। और पब्लिक ने उसको मारा भी नहीं, है ना। और ना मैं चाहता कि उसको कोई पीटे या कुछ करे, क्योंकि जो घटना थी वो हो गई थी। और फिर मैंने मौसा जी को फोन लगाया, मेरे मौसा जी दौड़ते हुए आए, उस व्यक्ति को पकड़ा, उस व्यक्ति को थाने ले गए, है ना। फिर थाने ले जाने के बाद है ना, उस पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की। वो बेचारा पैरों में गिर गया मौसा जी के, कि वो भी टीचर था, नौकरी करता था प्राइवेट टीचिंग की। अब जो अपनी सैलरी बता रहा था कि मैं इतनी सैलरी मिलती है कोचिंग कोचिंग कर करा के, मैं ये अपना जीवन अपना वो कर रहा हूँ जीवन यापन। लेकिन मैं भी बिल्कुल डाउन टू अर्थ अभी इस समय, बिल्कुल मतलब इनकम जो है जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। तो हमने भी उसको अपनी स्थिति बताई। तो मैंने उससे ना, मेरे शब्द पहले यही शब्द थे, जब मैंने कहा भैया आप घबराओ नहीं, मैं इतने दर्द में था फिर भी मैंने उन उस समय, जब मुझे नहीं पता था, एक्सरा नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा पैर टूटेगा तो कम से कम 3 से 4-6 महीने की बात जाएगी। तो क्योंकि मेरा भी परिवार है, और मेरा परिवार पूरा मेरे कंधे पर ही है ना। अगर मैं सब्जी लेने भी, आज तक मेरी वाइफ मार्केट नहीं गई कभी, मतलब घर का एक भी कील लेने के लिए मेरी वाइफ है ना मार्केट नहीं गई। केवल वो अपना पार्लर और अपने घर, पूरा घर मैं ही संभालता हूँ, है ना। बच्चों को स्कूल छोड़ना जो भी है सब कुछ, और अपनी दुकान सब। तो सबसे पहला मेरे दिमाग में यही क्लिक हुआ कि जब एक्सीडेंट हुआ था, कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। और जब ट्रैक्टर चढ़ रहा था ना, तो भाई साहब मैंने है ना एक पल के लिए तो ये सोच लिया था कि सन्नी आज तो गए, मतलब ट्रैक्टर चढ़ ही जा रहा था और आवाज नहीं निकलती बहुत जोर से तो निपट जाते अपन,
एक्सरा करवाया। अब किस्मत से भाई साहब फ्रैक्चर निकला। अब फ्रैक्चर निकला तो मैंने कहा वो जिस गांव में हमारा एक्सीडेंट हुआ था वो भितरवार है, बड़ा काफ़ी बड़ा शहर नहीं है। उसके बाद डबरा था, क्योंकि मुझे पता है कि डबरा में भी है ना काफ़ी अच्छा इलाज नहीं होता है, और अच्छा रहा कि मैंने डबरा में इलाज नहीं कराया और भितरवार में डॉक्टर नहीं थे। जैसे हम ग्वालियर आए ना, ग्वालियर में कुमारपुरे पर यशोदा हॉस्पिटल है, हमने सबसे पहले वहाँ दिखाया। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, और उनको अपना एक्सरा दिखाया, और उन्होंने देखते से ही है ना सबसे पहले ये बोला कि जो आपके जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है ना, जिस जगह पर फ्रैक्चर है, सॉरी, उन्होंने जिस जगह के फ्रैक्चर है ना उसका एक्सरा देखा। उन्होंने देखते से ही बोला कि इसका तो है ना केवल और केवल ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा यार चलो एक और जगह देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम मुरार गए, 6 नंबर चौराहे पर श्री साईं हॉस्पिटल है, और वहाँ पर हमने मतलब डॉक्टर को दिखाया। तो उन डॉक्टर ने भी जैसे ही उन्होंने एक्सरे देखा, उनने भी है ना ऑपरेशन की सलाह दी, क्योंकि है ना जो पैर जो फ्रैक्चर जिस जगह से हुआ है, वो हम जैसे खड़े होते हैं ना, वो पूरा लोड है ना आपके शरीर का सीधा वहीं पर रहता है। मेरा वेट भी थोड़ा हैवी है, तो सीधा ऑपरेशन का बोला। और छोटी सी एक मतलब प्लेट जिसको बोलते हैं वो डली है ना, इतनी बड़ी लगभग 4 इंची की प्लेट तो है, और उसमें लगभग 3 से 4, 2-3 मतलब ये तो मुझे पक्का पता नहीं है क्योंकि मैंने देखा नहीं उसमें, लेकिन 2 या 3 जो भी है स्क्रू उसमें डले हुए हैं, ताकि हड्डी जो क्रैक हुई है ना बीच में से 2 जगह से, वो है ना ऐसे जुड़ जाएगी। और अभी 15 दिन का ना ये कच्चा प्लास्टर है, फिर 15 दिन बाद ये प्लास्टर कटेगा, फिर है ना 1 महीने के लिए, मतलब टोटल 45 दिन का प्लास्टर है। अब देखता हूँ मैं कितने दिन बाद मतलब अच्छे से चल पाता हूँ। तो अपना एक्सरा मैं है ना साइड में डाल देता हूँ। जो लोग हड्डी के स्पेशलिस्ट अगर कुछ होंगे है ना, तो आप लोग मुझे बताना कि इसमें है ना लगभग कितने दिन का समय लगेगा। मैं जिस प्रकार से पहले मैं चलता था, अब मुझे वैसे चलने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन अभी है ना, जैसे मैं अभी यहाँ बैठा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी लगभग आज 6वां दिन है, आज है ना ऑपरेशन हुए 6वां दिन है। तो बैठे हुए में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं टॉयलेट के लिए जाता हूँ ना, और तो ये समझ लो कि टाँगों में इतना दर्द होता है भाई साहब कि बस मुझे पता है कि मैं कैसे झेल रहा हूँ। और शुरू के है ना 2 से 3 दिन तो भाई साहब मतलब पता चल गया कि यार किसी का पैर टूटता है या हड्डी में लगती है तो उसको कितना दर्द होता है, उनको ऑपरेट होता है तो उनको कितना दर्द होता है, वो 3-4 दिन वो कैसे निकालते होंगे। तो गाइस ये था मतलब कैसे हाथों में कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैं आप लोगों को बताया। और अभी है ना ब्लॉग ही है हमारे पास, जो एक दूसरे से हम कनेक्ट रहते हैं। तो अब मैं ना लगातार आपको वीडियो बनाता रहूँगा। जो मेरा जीवन यापन है वो मेरा किस प्रकार से मैं सरवाइव कर रहा हूँ 2 महीने, है ना। तो लगातार आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।